अब मान लीजिए आप विद्यार्थी हैं। अब विद्यार्थी हैं तो आप किस चीज में अच्छे हो सकते हैं? कोई उदाहरण देगा? कौन सी? स्कूल की या फिर कॉलेज की पढ़ाई? कोई एक सब्जेक्ट का नाम बताओ। अब मान लो कि आप गणित में अच्छे हो। क्या बोलते हैं, कलीसिया के कोई एक दो परिवार है, 2-3 बच्चे हैं जो कि गवाही देते हैं कि हम पास हो गए, लेकिन गणित के वजह से जो है हमारे नंबर कम आ गए, और आप गणित में अच्छे हैं। क्या मिल गया आपको? उसी समय क्या दिमाग में आना चाहिए? यार ये मौका है सेवा करने का। प्रभु ने मुझे गणित में अच्छा किया है, मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन मैं गणित में अच्छा हूं, तो क्यों ना मैं उन बच्चों की मदद करूं किसी ना किसी तरीके से जो गणित में कमजोर है। ये आपकी सेवा है। हो गई सेवा? मैं आपको हर एक को सेवा बता सकता हूं। आपको आप कुछ पूछेंगे, मैं हर एक को बता सकता हूं आपकी सेवा क्या हो सकती है, क्योंकि हम सब सेवा कर सकते हैं और हम किसी ना किसी रूप में सेवक हैं। बस ये है कि उस जुनून को लाना है, उस रवैये को लाना है कि मुझे सेवा करनी है। अगर हम समय बर्बाद करते रहेंगे फोन में और दूसरी चीजों में, तो फिर हम लोग परमेश्वर से दूर भागेंगे या दूर हो जाएंगे, तो सेवा तो दूर की बात हो जाएगी। परमेश्वर के पास रहेंगे तभी तो हम सेवा के बारे में सोचेंगे, या फिर आप सोचेंगे चलो कैंप जाएंगे तो कुछ ना कुछ ड्यूटी मिल जाएगी। सेवा ये नहीं है, साल में 1 बार 2 बार वाली चीज नहीं है। आपको रवैया होना चाहिए सेवा का। अब मान लो कि आप एक कामकाजी व्यक्ति हैं, आप मैनेजर हैं कंपनी में, या आप कंपनी में एक व्यक्ति हैं जो थोड़ा सा काम संभालते हैं किसी ना किसी तरीके से, तो आप क्या कर सकते हैं? कलीसिया में किस तरीके से योगदान कर सकते हैं? हाँ, मैनेजमेंट, बिल्कुल सही, प्रबंध करके। अब मान लो कि आप कंपनी में मैनेजर हो, तो आपके जो लीडर होंगे, या फिर आप जो है अपने लीडर को, अगुओं को बता सकते हैं कि यार मैं कंपनी में मैनेजर हूं, तो ये एक प्रतिभा है जो मेरे पास है, अगर मैं सेवकाई में इसका इस्तेमाल कर पाया तो बहुत अच्छा रहेगा। क्लियर हुआ? इस्तेमाल करो, वो आपका गिफ्ट है, चाहे आप छोटे स्तर पे क्यों ना, वो आपका गिफ्ट है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने ये सारी ड्यूटी क्यों दी है, मैनेजर, और ये सारी चीजें क्यों दी है? ताकि आप बेहतर हो सके इन सारी सेवकाइयों में। जब हमने 2018 में सबसे पहला कैंप किया था, वो कैसे किया था? इसी तरीके से किया था ना। हम वही पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। क्या पैटर्न है? कोई बताएगा पैटर्न क्या है? एक लाइन में। बहुत बढ़िया, ये भी सही है। अगुवे तैयार करना, बिल्कुल सही, ये पॉइंट सही है, बिल्कुल सही। हर किसी की ड्यूटी बांटना। इसको थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, हर एक को सेवा का मौका मिलना चाहिए। सब बोलो, हर एक को सेवा का मौका मिलना चाहिए। सबसे पहले 2018 में जब ये प्लानिंग की गई, हम अगुओं के दिमाग में यही चीज आई थी कि हर एक को सेवा का मौका मिलना चाहिए। चाहे यहां पर गाना गाएं, चाहे बजाएं, चाहे कुछ भी करें, सेवा का मौका जरूर मिले। मैंने 2 उदाहरण दिए। तीसरा, एक बिल्कुल ही बेसिक उदाहरण, अगर आपको लगता है कि आप सुनने में बहुत अच्छे हैं, आप बहुत अच्छा सुनते हैं, आपको आधा घंटा बिठा रखो और आप दूसरों की सुनते रहोगे, तो कोई दुखी है, कोई लाचार है, कोई अपनी समस्या से भरा हुआ है, आप उसको फोन करके उसकी सुन सकते हैं और उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। हालेलुया। सुनना आपका गिफ्ट है, आपका वरदान है जो प्रभु ने आपको दिया है। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? इसीलिए वापस मैं स्ट्रेस दे रहा हूं, जो जोर दे रहा हूं, जो भी, बोलो जो भी, कुछ भी हो सकता है। मैंने तो सुनना ले लिया, सुनना भी हो सकता है आपका, लेकिन करो तो सही। मैं फिर बोल रहा हूं वापस, ये 2 शब्द मैं बार बार दोहराता रहूंगा, जुनून रवैया। जुनून रवैया, बोलो जुनून रवैया, जुनून रवैया। सेवा के लिए जुनून चाहिए, सेवा के लिए रवैया चाहिए। सही, आदत नहीं चाहिए। मैंने आपको पहले ही बताया था, आदत छूट सकती है, रवैया आपके जीवन का हिस्सा होता है। ठीक है, वो आपके जीवन का हिस्सा होता है, जो वो घटता नहीं है। आपको खाना बनाना अच्छा लगता है, कोई गरीब परिवार है या बीमार परिवार है, आपको पता लगता है कि यार ये बीमार हो रहे हैं, खाना बनाने में दिक्कत हो रही है, या माँ बीमार है 2-3 दिन से, आपके आस पड़ोस में कहीं रहता है, क्या कर सकते हैं आप? खाना बना के दे सकते हैं। उनको फोन करो कि यार खाना आप मेरे घर से ले जाना, 2 दिन तक, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप में वो स्किल है, अगर आप अच्छे हैं, तो आप ये सेवा कर सकते हैं। मैंने 3-4 बहुत ही बेसिक उदाहरण लिए हैं, तो आप, मुझे उम्मीद है कि आप सोच सकते हैं कि सेवकाई क्या है। क्लियर हो गया आपको सेवकाई क्या है? आइए फिर से एक बार परिभाषा पढ़ेंगे। 1 2 3। सो सेवकाई जो है आपका टाइटल नहीं है, सेवकाई आपका पद नहीं है, आपकी सेवा है, आपका जो काम है जो आप लोगों के बीच में करते हैं परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए। जरूरी नहीं है कि आपको पास्टर बना दिया जाए या आपको एक पद दिया जाए कि भैया ये हमारा लीडर है या फिर ये बिशप है या ये, नहीं, जरूरी नहीं है। सेवा करनी है, उसके लिए क्या जरूरी है? जो भी वरदान दिए गए हैं,
आप सोचो कि आप किस चीज में अच्छे हैं, प्रभु ने आपको क्या चीज दी है, चाहे छोटे लेवल पे क्यों ना हो, उसको छोटे लेवल पे इस्तेमाल करो, बड़े लेवल में है तो उसको आप बड़े लेवल पे इस्तेमाल करिए। सवाल यह है जो भी है करना है, बोलो करना है। क्लियर हो गया?